तो हम बात करेंगे मैकेनिक्स की यूनिट नंबर 6। आज क्वेश्चन नंबर कहाँ से चलेगा अपना? क्वेश्चन नंबर 31। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 31 कल हमने मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए हॉलो सिलेंडर के लिए करा देता है। हम बात करेंगे ऑफ ए सॉलिड सिलेंडर, ऑफ ए सॉलिड सिलेंडर about an axis which is perpendicular to length axis। चार ऑप्शन दे रखे थे, mr²/2, mr²/4 प्लस l²/12, ऑप्शन सी 3/2 mr², एंड ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। ठीक है भाई, आपके पास एक सॉलिड सिलेंडर दे रखा है। कल हमने बात की थी हॉलो सिलेंडर की। ये कह रहा है आपके पास ये सॉलिड सिलेंडर दे रखा है। ठीक, ये कौन सी एक्सिस होती है? जियोमेट्रिकल एक्सिस। जियोमेट्रिकल एक्सिस के अबाउट हमने निकाल रखा है। क्या होता है फॉर सॉलिड सिलेंडर? फॉर सॉलिड सिलेंडर अगर इसे आई एक्स एक्स डैश मान लो तो इसका जो वैल्यू आता है आई एक्स एक्स डैश इक्वल टू mr²/2। लेकिन जब हम लेंथ एक्सिस की क्या कह रहा है? अबाउट एन एक्सिस विच इज परपेंडिकुलर टू लेंथ एक्सिस। जब हम लेंथ एक्सिस, ये आपकी लेंथ एक्सिस है, इसके परपेंडिकुलर की बात करते हैं मीन्स आई बाई डैश, तो यहाँ आती है आई बाई डैश इक्वल टू mr²/4 प्लस l²/। करेक्ट ऑप्शन इज ये किसके लिए हो जाएगा? जो आपकी जियोमेट्रिकल एक्सिस या ओन एक्सिस, ये किसके लिए हो जाएगा? परपेंडिकुलर टू लेंथ एक्सिस। थर्ड वन किसके लिए होगा? ये टेंजेंट के लिए। मान लो ये आपके लिए टेंजेंट ड्रॉ की, ठीक, यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस r है, तो ये आपके लिए आ रहा है mr²/2। इसमें आप थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस लगाएंगे तो mr² ऐड करोगे तो क्या हो जाएगा? 3/2 mr²। तो दिस इज फॉर टेंजेंट। ठीक है ना? तो हमने एक क्वेश्चन से अपने 3 ऑप्शन क्लिक किए हैं। इसी तरह से कल सॉलिड हॉलो सिलेंडर के लिए कराया था, वहाँ 3 ऑप्शन किए थे, तो 2 सिलेंडर के लिए अपने पास 6 क्वेश्चन हो चुके हैं। ठीक, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32 कह रहा है आपसे मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए हॉलो स्फीयर मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए हॉलो स्फीयर और स्फेरिकल सेल about diameter is, कहने का मतलब आपसे डायमीटर के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया पूछ रहा है। 2/3 mr², ऑप्शन बी 5/3 mr², ऑप्शन सी 1/2 mr², ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। चलो भाई, हमारे पास क्वेश्चन कह रहा है मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए हॉलो स्फीयर। जैसे कि ये आपके पास हॉलो स्फीयर, हॉलो स्फीयर का मतलब होता है खोखला गोला। और स्फेरिकल सेल का मतलब होता है गोलीय कोश। एक
खोखला गोला या गोलीय कोष दे रखा है और हमें उसके व्यास डायमीटर के अबाउट क्या निकालना है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। हमने बताया था आपके पास होलो स्फीयर हो या सॉलिड स्फीयर हो, सबसे पहले किसके अबाउट निकालते हैं हम, डायमीटर के अबाउट, या एक्स एक्स डैश कह लो या बाई बाई डैश कह लो। तो दोनों के लिए जब वैल्यू निकल के आती है आई एक्स एक्स डैश इक्वल टू आई बाई बाई डैश, ये निकल गया। अच्छा ये किसके लिए, होलो स्फीयर, दिस इज 2/3। करेक्ट ऑप्शन इज डायमीटर के अबाउट। तो ये हो गया। इसमें तीन ऑप्शन दिए हैं, ऑप्शन बी किसके लिए हो सकता है, ये टेंजेंट के लिए हो जाएगा। अब टेंजेंट ये है आपके पास, ठीक है। तो टेंजेंट ये थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस लगाते हैं, इसके अबाउट आपने निकाल रखा है, ये डिस्टेंस बीच में आ रहा है, तो थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस क्या करेंगे, मान लिया ये कोई एक्सिस है ए डैश, तो आई ए डैश बराबर हो जाएगा आई एक्स एक्स डैश प्लस एम आर स्क्वायर, इसका टोटल मास मान लिया कैपिटल एम है, ठीक। तो आपके पास आई एक्स एक्स डैश दे रखा है 2/3 एम आर स्क्वायर प्लस, आप चेक करेंगे तो 5/3 एम आर, so this is for diameter, this is for tangent को स्पर्श रेखा भी बोलते हैं ना। और ये दोनों ऑप्शन है ही नहीं आपके लिए, हाफ एम आर इसका, हम दोनों केस लेके चलते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 33। होलो स्फीयर हो गया, इसके बाद क्या आएगा आपका, सॉलिड स्फीयर। क्वेश्चन नंबर 33 कह रहा है मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए सॉलिड स्फीयर अबाउट एनी टेंजेंट इज, एक टेंजेंट के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा। तो ऑप्शन दे रखे थे 2/5 एम आर स्क्वायर, 7/5 एम आर स्क्वायर एंड डी नन ऑफ दीज। सॉलिड स्फीयर के लिए टेंजेंट के अबाउट निकालना है, ठीक। पिछली क्वेश्चन में हमने डायमीटर के अबाउट निकाला था होलो स्फीयर के लिए। मान लिया आपके पास सॉलिड स्फीयर या ठोस गोला है, स्पर्श रेखा के अबाउट क्या निकालना है आपको, चलो भाई एक्स एक्स डैश बाई डैश दोनों डायमीटर का काम करेंगे, तो आई एक्स एक्स डैश, या इनको डायमीटर के अबाउट भी बोल सकते हो। तो इसके सॉलिड स्फीयर के लिए होता है 2/5 डेरिवेशन कराए हैं इनके हमने, ठीक। अब बात करेंगे टेंजेंट, मान लिया ये है टेंजेंट, ये हो सकती है टेंजेंट, ये हो सकती है टेंजेंट, ये हो सकती है, बात वही रहेगी। आर डिस्टेंस है, मास कैपिटल एम है, तो ए मान लिया कोई एक्सिस है ए डैश, तो आई ए डैश की वैल्यू आपके लिए हो जाएगी आई एक्स एक्स डैश प्लस एम आर स्क्वायर, तो यहाँ से आ जाएगा 2/5 एम आर स्क्वायर प्लस एम आर स्क्वायर इक्वल टू 7/5 एम आर स्क्वायर। तो ऑप्शन करेक्ट, दिस इज योर करेक्ट ऑप्शन। क्या, हाँ सही है, टेंजेंट के ठीक है। क्वेश्चन नंबर 34। यही मिस्टेक्स क्वेश्चन पेपर में आपको जब एग्जाम दोगे ना, तो एग्जामिनेशन हॉल में यही मिस्टेक्स होती है, छोटी छोटी मिस्टेक। आप टेंजेंट और डायमीटर, ऐसा नहीं क्वेश्चन आता नहीं है आपसे, पर कभी कभी आप ओवर कॉन्फिडेंस होते हैं और चले जाते हो। अब देखो 30 बोर्ड जो क्वेश्चन है ना, वो इतना इंपॉर्टेंट है कि 200% भी लिख सकता हूँ उसको मैं। तो इसमें लिखना है 4 स्फीयर्स, अच्छे से कराएंगे इसे, ईच ऑफ डायमीटर 2a एंड मास स्मॉल m
are placed with their centers on the four corners of a square of side B. Moment of inertia about any one side of the square is ऑप्शन दे रखे थे 8/5 ma स्क्वायर प्लस m b स्क्वायर। ऑप्शन बी दे रखा था 8/5 ma स्क्वायर प्लस 2mb स्क्वायर। ऑप्शन सी दे रखा था 8/5 ma स्क्वायर प्लस हाफ mb स्क्वायर। ऑप्शन डी दे रखा था नन ऑफ दिस। देखो एक क्वेश्चन है और आई थिंक जब भी जिसका पेपर आता है कोई भी कॉम्पिटिशन एग्जाम से या ये हो कॉमन रहता है। देखो ये एक दो क्वेश्चन क्या कह रहा है, आपके पास एक स्क्वायर है, स्क्वायर तो लगेगी राइट, स्क्वायर भाई ऐसे है ना, इसकी सभी साइड क्या है बी। आपके पास एक वर्ग है जिसकी सारी साइड क्या है बी है, ठीक है, कहाँ दे रखा है, ठीक है। इस 4 स्क्वायर ऑफ ईच ऑफ डायमीटर 2a। आपके पास 4 स्क्वायर हैं जो कि कहाँ रखे हुए हैं कॉर्नर पर। ये एक दूसरे को टच नहीं करेंगे, रीजन दो, अगर वो कहता b/2 रेडियस के हैं तो टच कर जाते हैं, लेकिन 2a अलग है b अलग है तो ये टच नहीं करेंगे। चलो यहाँ तक बात ठीक है। डायमीटर ऑफ 2a, अगर मान लिया इनका डायमीटर कितना है 2a है तो ये डिस्टेंस a, ये डिस्टेंस a, ये भी डिस्टेंस a। अगर इस सब की बात करेंगे तो ये सब डिस्टेंस कितनी होंगी a। जो क्वेश्चन कह रहा है पहले क्वेश्चन को कंप्लीट कर लेते हैं। 4 स्क्वायर ईच ऑफ डायमीटर 2a हो गया, एंड मास स्मॉल है, इन सब के मास कितने हैं स्मॉल है, ठीक, ओके। आर प्लेस्ड विद देयर सेंटर, रखे हुए हैं अपने केंद्र के साथ, ऑन द 4 कॉर्नर पर रखे हुए हैं, उनके सेंटर स्क्वायर के जो सेंटर हैं वो कहां पर है वर्ग के कहां पर है कॉर्नर पर है, ठीक है, स्क्वायर के कॉर्नर पर है, ठीक। ऑफ ए स्क्वायर ऑफ साइड बी, एक स्क्वायर की जिसकी साइड क्या है आपकी भुजा क्या है बी है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है अबाउट एनी वन साइड ऑफ द स्क्वायर। कहने का मतलब या तो इसको एक्सिस मान लो, या इसको एक्सिस मान लो, या इसको एक्सिस मान लो, या इसको एक्सिस मान लो। एक तो क्वेश्चन ये बनता है। दूसरा क्वेश्चन इसमें हम बताएंगे, एक तो इस साइड के अबाउट हो गया, कभी कभी क्वेश्चन कहता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट डायगोनल ऑफ द स्क्वायर। क्वेश्चन सेटअप यही होगा, बस यहाँ से चेंज है ना, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एनी वन साइड ऑफ द स्क्वायर, इसकी जगह लिखा होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एनी वन डायगोनल ऑफ द स्क्वायर। या तो इस डायगोनल के अबाउट बताओ या इस डायगोनल के अबाउट बताओ, है ना। अच्छा ये तो इतना दे रखा है, मैं इस क्वेश्चन को जरा अच्छे से करना चाह रहा हूँ तो स्पेस चाहिए मुझे, जो लिखा हुआ क्वेश्चन इसको रफ करता हूँ ना। चलो ये क्वेश्चन लिखा हुआ है इसे मैंने रफ किया, तो क्वेश्चन में जो भी दिया था हमने वो फिगर के थ्रू बना लिया। अब देखो मान लिया हम कौन सी एक्सिस और निकालना है, इसको एक अपनी एक्सिस मान लेते हैं, इसको कह देते हैं बाई डैश। कोई भी एक साइड हो सकती है, मैंने ये वाली साइड चूज की, बहुत अच्छे से बात बताने की कोशिश कर रहा हूँ। अब देखो 4 स्क्वायर है आपके पास, ये पहला स्क्वायर, ये दूसरा स्क्वायर, ये दोनों सारे क्या सॉलिड स्क्वायर है। अब ठीक, अब देखो इसके लिए डायमीटर एक्सिस हो गई, इसके लिए भी क्या हो गई डायमीटर एक्सिस हो गई। तो दोनों की बात करें, अगर आई बाई डैश निकालेंगे आप तो 2 × 2/5 इसका लिख सकता हूँ, क्योंकि डायमीटर के अबाउट सॉलिड स्क्वायर के लिए क्या होता है 2/5। चलो 2 स्क्वायर तो कैलकुलेट हो गए। अब आपके पास बचे ये दोनों स्क्वायर, इनको भी कैलकुलेट करना है, इनको मोमेंट से क्या होगा। अब देखो ये आपकी ये डायमीटर एक्सिस है, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस b है, थोड़ा बहुत पैरेलल एक्सिस लगा दो,
जो थर्मोपैरेलल इसके लिए लगेगी वो इसके लिए लगेगी, तो पहले प्लस करो, प्लस 2 मल्टीप्लाई करेंगे, ब्रैकेट में कर दो इसे। देखो थर्मोपैरेलल ऐसे लगाएंगे, इसके डायमीटर के अबाउट तो होगी 2/5 एम ए है, ए रेडियस ए है, 2/5 एम ए स्क्वायर प्लस एम बी स्क्वायर। थर्मोपैरेलल एक्सिस याद करो, ये आपकी एक एक्सिस है, ये एक्सिस है, तो इन दोनों के लिए थर्मोपैरेलल एक्सिस लगेगी। यहाँ थर्मोपैरेलल एक्सिस क्यों नहीं लगेगी, वो तो आपके पास डायमीटर के बाद पहले से ही है, लेकिन यहाँ क्या लगाना निकालोगे, इस एक्सिस के थ्रू इसके अबाउट निकालना है, तो क्या निकालना पड़ेगा आपको, थर्मोपैरेलल एक्सिस। अब इसको सॉल्व कर लो, ये क्या आ गया 4/5 एम ए स्क्वायर प्लस 4/5 एम ए स्क्वायर प्लस 2m, तो आपका करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो गया। अगर आपसे किसी साइड के अबाउट पूछता है, सॉरी, अगर आपसे किसी साइड के अबाउट पूछता है तो करेक्ट ऑप्शन ऑफ बी 2mb स्क्वायर। इसमें एक mb स्क्वायर दिया ना, ये भी किसी ना किसी का ऑप्शन है, यहाँ तक तो क्लियर है बात। हम डायगोनल के अबाउट करते हैं, नोट हो गया। चलो डायगोनल के अबाउट बात करते हैं ना, ये तो बाई डैश हो गई। अब देखो मान लिया मैंने ये डायगोनल बनाया है ना, देखो ए डैश, ये तो इसे लिख देता हूँ, ये किसके अबाउट हो गया, अबाउट एनी साइड। हम निकालना है अबाउट एनी डायगोनल, आई ए डैश को भी नाम दे दिया मैंने अपनी तरफ से, नामकरण संस्कार कर दिया। अब देखो ये जो आपका डायमीटर जा रहा है, इसके लिए दो ये जैसे कि ये नीचे वाला स्क्वायर है, अगर ये जा रहा है तो डायमीटर ही हुआ ये, तो ये डायमीटर करेगा, इसके लिए भी डायमीटर काम करेगा। तो इन दोनों स्क्वायर के लिए जब आप लिखोगे तो ये सीधा सीधा ये लिखा जाएगा 2/5 एम स्क्वायर। ये वाली एक्सिस इन दोनों के लिए तो क्या करेगी, डायमीटर का काम करेगी। लेकिन अब क्या है, इन दोनों की डिस्टेंस बतानी है तुम्हें, तो यहाँ से इसको मिला दो, यहाँ से आप ये जानते हो किसी भी स्क्वायर के लिए या किसी भी आप वर्ग के लिए जो डायगोनल या विकर्ण होता है वो √2b हो जाएगा, क्योंकि भाई बी साइड है आपकी, √2b हो जाएगा। लेकिन यहाँ से मान लिया सेंटर O है, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस क्या होगी, √2b/2, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस √2b/2। अब देखो प्लस 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि जो प्रोसेस इसके लिए वही प्रोसेस इसके लिए। अब देखो मान लिया ये है, थर्मोपैरेलल एक्सिस लगा दो, क्या बचेगा आपके पास 2/5 एम ए स्क्वायर प्लस डिस्टेंस कितनी है m √2b/2 का होल स्क्वायर। जिस तरह से mb स्क्वायर किया था वहां डिस्टेंस कितनी थी b, यहां से यहां तक की डिस्टेंस कितनी है b, लेकिन यहां से कितनी डिस्टेंस कितनी बची है आपके पास √2b/2, या फिर इसे लिख सकते हो b/√2b लिख सकते हो। अरे √2b/2 इसे क्या लिख सकते हो आप, b/√2। तो मैं इसे डायरेक्ट यूज कर रहा हूँ b/√2 का स्क्वायर। अब भाई इसे मैं रफ कर दूंगा ना, देखो इसे सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 4/5 एम ए स्क्वायर, फिर बच जाएगा 4/5 एम ए स्क्वायर, फिर आ जाएगा mb²/2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा mv स्क्वायर। तो आपका आंसर आ जाएगा 8/5 एम ए स्क्वायर प्लस, तो ये किसके लिए हो जाएगा आपका आंसर, फॉर डायगोनल, फॉर वन साइड। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, तो दोनों ही तरीके से कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। सबसे ज्यादा जो पूछा जाता है वो साइड के लिए पूछा जाता है। आप चाहो तो लर्न भी कर सकते हो, 2mb² साइड के लिए होगा, mb² बहुत ही ज्यादा बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, पूरा सॉल्यूशन स्टेप बाय स्टेप दिया है। चलो आगे बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर कौन सा होगा अपना, क्वेश्चन नंबर कौन सा भाई 35। ओके क्वेश्चन नंबर 35 कह रहा भाई
ए बॉडी ऑफ मास m, of mass capital M, moment of inertia capital I, is rolling on a smooth horizontal surface with velocity v and angular velocity omega. The kinetic energy of the body is ऑप्शन दे रखे थे। ऑप्शन ए हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, ऑप्शन बी हाफ एम वी स्क्वायर, ऑप्शन सी हाफ आई ओमेगा स्क्वायर प्लस हाफ एम वी स्क्वायर, ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। चलो भाई क्वेश्चन क्या कह रहा है, ए बॉडी ऑफ मास एम, चलो मास तो एम मान के चलते हैं, है ना। मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई दे रखा है, इज रोलिंग ऑन ए स्मूथ हॉरिजॉन्टल सरफेस। याद रख करो, हमने दो तरह की सरफेस पढ़ाई थी, एक तो ये हो गई हॉरिजॉन्टल सरफेस, एक पढ़ाई थी इनक्लाइन, जिसे कहते हैं नत समतल, है ना। हॉरिजॉन्टल का मतलब क्षैतिज, ये होता है नत समतल। एक आप किसी को यहां से रोल करो और एक करो यहां से रोल करो, ये तो है ना। एक बॉडी यहां से रोटेट करके आ रही है और एक यहां से रोटेट करके आ रही है, ठीक है ना। तो इस सरफेस के लिए आपकी टोटल काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी हाफ आई प्लस ट्रांसलेशनल काइनेटिक। ये इस केस की बात हो रही है क्योंकि आप हॉरिजॉन्टल सरफेस पर जा रहे हैं, है ना। क्योंकि आपको पता है यहाँ कौन सा मोशन हो रहा है, दोनों तरह के मोशन हो रहा है, रोटेट भी करती जा रही है, देखो लिखा हुआ कहीं रोलिंग। रोलिंग का मतलब होता है अपनी एक्सिस के बाद रोटेट करना, और फिर क्या कर रही है, वेलोसिटी v से आगे भी बढ़ रही है। एंगुलर ओमेगा से क्या कर रही है, ये घूम रही है, और v से आगे बढ़ रही है। तो इसमें ट्रांसलेटरी एंड रोटेटरी दोनों तरह की काइनेटिक एनर्जी होगी। तो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी होती है हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, और ये हो जाएगा हाफ, करेक्ट ऑप्शन इज ठीक। क्वेश्चन में देख लेंगे, देखो यहाँ से ओमेगा भी दिया था और वी भी दिया था। अगर ओनली वी देता तो करेक्ट ऑप्शन इज हाफ एम वी स्क्वायर। अगर ओनली ओमेगा देता तो हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। अब दोनों चीजें साथ साथ हो रही हैं तो क्या होगा, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर प्लस हाफ एम, डेरिवेशन भी कराया है। अच्छा जी, इसको थोड़ा सा एक और चीज में कन्वर्ट करो, इस तरीके से भी ऑप्शन बन सकता है। जैसे हमने पढ़ाया आई इक्वल टू क्या होता है, एम के स्क्वायर, वेयर के इज रेडियस ऑफ जाइरेशन, पढ़ा था। आई बराबर जिस तरह से एम आर स्क्वायर लेते हैं उसी तरह से आई बराबर एम के स्क्वायर होता है, वेयर के इज हाइपोथेटिकल रेडियस के रूप में लेते हैं, लेकिन क्या होता है रेडियस ऑफ जाइरेशन। चलो एम के स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर प्लस हाफ एम बी स्क्वायर। बी स्क्वायर टू क्या होता है, आर ओमेगा। तो यार अब तो ओमेगा की वैल्यू क्या आ जाएगी, बी स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, हाफ एम के स्क्वायर बी स्क्वायर अपॉन प्लस हाफ एम बी स्क्वायर। यहां से आप जब क्या करोगे भाई, हाफ एम बी स्क्वायर कॉमन लोगे तो बचेगा 1 प्लस के स्क्वायर अपॉन। तो इसकी जगह पर ऑप्शन ये भी मिल सकता है, दोनों ही बेहद इंपॉर्टेंट टर्म है, मिलेगा जरूर पेपर में, आप देखोगे जरूर मिलेगा इन चीजों से लेकर।
ये तो आपका हॉरिजॉन्टल सरफेस की बात कर लिया। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक अपना सिलेबस में क्या है, इंक्लाइंड प्लेन। पूरा हमने सब कुछ बताया। हॉरिजॉन्टल में क्या क्या होता है, इंक्लाइंड प्लेन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 36 कह रहा है ए पार्टिकल ऑफ मास m and radius of gyration k is rotating with angular acceleration alpha. The torque acting on the particle is, ऑप्शन दे रखे हैं भाई हाफ एम के स्क्वायर अल्फा, ऑप्शन बी दे रखा है एम के स्क्वायर अल्फा, ऑप्शन सी दे रखा है एम के स्क्वायर अपॉन अल्फा, ऑप्शन डी दे रखा है 1/4 एम के स्क्वायर अल्फा स्क्वायर। चलो भाई बहुत ही आसान क्वेश्चन है। क्या दे रखा है, मास m दे रखा है, रेडियस ऑफ जाइरेशन k दे रखा है। ठीक, तो अगर आपको सीधा सीधा दोनों चीज दिया तो I बराबर तो m के स्क्वायर होगा। क्या पूछा है, टॉर्क मींस बलागुण। हम जानते हैं बलागुण और मोमेंटम इनर्शिया रिलेशन, टॉर्क बराबर I अल्फा। अल्फा क्या होता है, कोणीय त्वरण या एंगुलर एक्सीलरेशन। तो टॉर्क इक्वल टू I लिए क्या रखेंगे आप, m के स्क्वायर अल्फा। करेक्ट ऑप्शन इज, आसान क्वेश्चन था। ठीक है, चलो आगे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 37। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 37। विच वन इज इनकरेक्ट फॉर रोलिंग मोशन ऑन इंक्लाइंड प्लेन। फॉर रोलिंग मोशन फॉर इंक्लाइंड प्लेन, बहुत ही बेहद इंपॉर्टेंट। हालांकि मैंने एक ही क्वेश्चन में 4 ऑप्शन बना दिए हैं, हो सकता है कि अलग अलग भी आपसे आइडेंटिफाई करा सकता है वो। बी टी इक्वल टू 2s अपॉन ए, सी ए इक्वल टू जी साइन थीटा अपॉन 1 प्लस के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, डी नन ऑफ दिस। ओके, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन। सारे मैंने एक ही बार कर दिया इनका। देखो घबराने की बात नहीं है, हम जब तक साथ हैं तब तक कुछ नहीं होने देंगे, है ना। अब देखो हमारा एक क्या है, इंक्लाइंड प्लेन है, यहाँ से एक नीचे की तरफ आ रहा है ओमेगा वेलोसिटी से। मान लिया ये डिस्टेंस कितनी है, ये कितना है थीटा, ये कितनी है डिस्टेंस मान लिया s। ठीक, ऐसी मान के चलते हैं। तो हमारे पास अगर ऐसा कोई रोलिंग मोशन होता है तो वहां क्या लेके चलते हैं, एम जी एच इक्वल टू हाफ एम बी स्क्वायर प्लस हाफ। जब इसे हम सॉल्व किया था अभी तो क्या आया था हमारा, हाफ एम बी स्क्वायर 1 प्लस के स्क्वायर अपॉन, इन दोनों सॉल्व किया गया था एम जी एच, एम से एफ कैंसिल, तो बी स्क्वायर बराबर आ जाएगा 2gh अपॉन 1 प्लस के स्क्वायर अपॉन, दिख रहा है बी की वैल्यू तो आ गई। निकालना क्या है, निकालना क्या है, कुछ नहीं, बस 4 ऑप्शन देख रहे हैं। तो ये तो करेक्ट है, ये तो करेक्ट है बिल्कुल, कोई डाउट। यस, v अंडर हो जाएगा। ठीक, ओके, चलो पहला ऑप्शन तो सही मिल गया। अच्छा एक और बात, यहाँ से देखोगे तो h बराबर साइन थीटा है, s साइन थीटा, s साइन क्यों आएगा, साइन थीटा बराबर h अपॉन s। देखो जब साइन थीटा बराबर h अपॉन s हो जाएगा, इसलिए h बराबर s साइन थीटा, इसको ले सकते हैं 2g's साइन थीटा अपॉन 1 प्लस के स्क्वायर अपॉन
आर स्क्वायर, है ना? बिल्कुल सही किया है मैंने, आई थिंक। चलो पहला ऑप्शन क्लियर है? अब देखो स्टार्टिंग में आपका पार्टिकल क्या है, 0 पर, बाद में तो रोल करना स्टार्ट किया उसने, तो क्या लगाएंगे इक्वेशन ऑफ मोशन से, एस बराबर ut प्लस हाफ टी स्क्वायर, स्टार्टिंग में 0, t बराबर √2s अपॉन a, करेक्ट ऑप्शन, ये भी ठीक है भाई। थर्ड ऑप्शन ए निकालना है आपको, किससे निकाल सकते हैं? एनी आइडिया? कोई आइडिया है किस तरीके से निकाल सकते हैं? चलो मैं बता देता हूँ। एस बराबर ut प्लस हाफ टी से नहीं निकलेगा, बी बराबर u प्लस टी से नहीं निकलेगा, और बी स्क्वायर बराबर बी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2gs, है ना? अब देखो 2as, ठीक। u क्या आपका इनिशियली 0, बी स्क्वायर इक्वल टू 2a, a इक्वल टू बी स्क्वायर अपॉन 2s, बी स्क्वायर की वैल्यू आई थी 2gs sin थीटा अपॉन 1 प्लस के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, और ये 2s से डिवाइड कर देंगे तो इससे कैंसिल, तो क्या आ जाएगा g sin थीटा अपॉन 1 प्लस के स्क्वायर अपॉन, दिस इज ऑल्सो करेक्ट। तो हमसे पूछा क्या है, विच वन इज इनकरेक्ट, तो कोई भी नहीं, नन ऑफ दीज आंसर सही। क्वेश्चन नंबर 30, बेहतरीन क्वेश्चन, 200%। ए सर्कुलर डिस्क, a ring, a hollow sphere, a solid sphere, same mass and radius are allowed to roll down on a inclined plane from same height simultaneously, which will reach bottom फर्स्ट। ऑप्शन दे रखे हैं, डिस्क, बी रिंग, सी हॉलो स्फीयर, डी सॉलिड स्फीयर। आपको 4 चीजें दे दी जाए और एक इंक्लाइन प्लेन पर लटका के छोड़ दिया जाए, आपसे पूछा जाए सबसे पहले इनमें से कौन पहुंचेगा, सबसे पहले कौन पहुंचेगा, आपके अकॉर्डिंग कौन पहुंचना चाहिए? सॉलिड स्फीयर पहुंचना चाहिए, हॉलो स्फीयर। मैं बता के चल रहा हूँ, उसका आंसर होगा रीजन बता रहा हूँ। ए बराबर होता है जी साइन थीटा अपॉन 1 प्लस के स्क्वायर अपॉन, जब हम इंक्लाइन प्लेन मोशन को पढ़ा रहे थे तो हमने बताया था के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर की वैल्यू सॉलिड स्फीयर के लिए 2/5 होती है, सॉलिड हॉलो स्फीयर के लिए 2/3, सिलेंडर के लिए, हॉलो के लिए ये, और सॉलिड के लिए हमारे इसका 1 किसके लिए होती है, हॉलो के लिए, सॉलिड के लिए 1/2। कहने का मीन जो आगे वाली टर्म होती है वो के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर के मान के चलते हैं, ये शॉर्ट ट्रिक के रूप में। तो सॉलिड स्फीयर के लिए क्या है आपकी 2/5। अब देखो ए जी साइन थीटा अपॉन ए सॉलिड कर देता हूँ, ए सॉलिड 2/5 रखोगे तो ये हो जाएगा 5, 7/5, सही है ना? डायरेक्ट रख दिया मैंने 2/5 के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर ये रखोगे। इसी तरह से अगर आप एक हॉलो स्फीयर ले लो, हॉलो स्फीयर के लिए होता है 2/3 जी साइन थीटा अपॉन कितना हुआ 5/3,
आप जैसे करोगे ये बचेगा आपका डायरेक्ट प्रोपोर्शनल होगा 5/7 के, ये होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल 3/5 के। इसे डिवाइड करोगे तो लगभग आपका 0.7 और इसे डिवाइड करोगे तो लगभग 0.6। तो क्या एक्सीलरेशन किसका जाता है? सॉलिड का कंपेरिजन टू हॉलो। इसी तरह से आप रिंग के लिए और डिस्क के लिए भी ले सकते हो। रिंग के लिए k² की वैल्यू 1, डिस्क के लिए k² की वैल्यू 1/2, हॉलो स्फीयर के लिए 2/3, सॉलिड के लिए 2/5। आप सभी की वैल्यू a बराबर g sin थीटा अपन 1 + k² में रख के देखोगे तो सॉलिड स्फीयर की वैल्यू सबसे ज्यादा आएगी। ठीक, एक बार क्वेश्चन ये भी बहुत अच्छे क्वेश्चन पूछा गया था, चारों दिए थे, सेम दिए थे, उन्होंने बताया था ऑर्डर बताओ कैसे कैसे ये एसिलेट करेंगे। तो आप फॉर्मूला के थ्रू बता सकते हो कैसे कैसे इनका ऑर्डर हो सकता है। ठीक है, तो दिस इज योर करेक्ट ऑप्शन। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन। आज के क्वेश्चन सबसे बेहतरीन क्वेश्चनों में से एक है। क्वेश्चन नंबर 39। क्वेश्चन नंबर 39। A small solid sphere rolls without slipping down a 30-degree inclined plane. What is acceleration? Given g = 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। क्या कह रहा भाई? क्वेश्चन समझ रहे क्या कह रहा? इंक्लाइन प्लेन की बात कर रहा, एक्सीलरेशन की वैल्यू पूछ रहा, निकालो जल्दी, 1 मिनट दे रहा हूं आपको। मैं कोशिश करता हूँ सॉल्व करने की। देखो a = g sin थीटा अपॉन 1 + k² अपॉन क्या दिया है? सॉलिड स्फीयर के लिए k² की वैल्यू 2/5, g की वैल्यू दी हुई है sin 30 7/5, 10 × 1/2 7/5। तो क्या बचेगा आपका? ये हो जाएगा 2, 14 और 50 25/7। करेक्ट ऑप्शन इज सी। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 40। व्हाट इज द रेशियो ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए hollow sphere and a solid sphere about diameter axis? आंसर बताओ जल्दी से मुझे क्वेश्चन नंबर 40 का। फाइव अपॉन 3, 3/5, 5/4, 4/5। So fast. What is the answer? रेशियो बताना है, किस किस के बीच में बताना है? हॉलो स्फीयर के डायमीटर एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया और सॉलिड स्फीयर के मोमेंट ऑफ इनर्शिया के अबाउट। तो आई हॉलो की बात करोगे डायमीटर एक्सिस के अपॉन 2/3। अगर आप आई सॉलिड की बात करोगे तो ये कितना आएगा? 2/5, 2 से 2 कैंसिल, हमारे स्क्वायर 7 कैंसिल, 5/3। करेक्ट ऑप्शन इज दिस इज ऑल अबाउट योर मोमेंट ऑफ इनर्शिया। वी टॉक अबाउट इलास्टिसिटी, योर नेक्स्ट चैप्टर ऑफ यूनिट 6। कल बात करेंगे, ठीक है ना? ओके, थैंक यू।